आज हम लोग कैपेसिटर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पे आ जाए। हम लोग इसमें ये सीखेंगे कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सिंपली कंडक्टर एक जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने सिंपली पढ़ा C इज इक्वल टू Q बाई V। किस तरह से हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, इसका बेसिक फॉर्म ये है कि यदि पोटेंशियल को हम लोग डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपली एक कंडक्टर का नेचर होता है चार्ज को स्टोर करना। तो ये चार्ज को स्टोर कर रहा है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करता है। तो किस तरह हम इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके टू वेज है। पहला वेज, साइज को हम लोग इंक्रीज करते हैं। सेकेंड, टू प्लेस अनदर कंडक्टर, इसके नियर एक अनदर कंडक्टर को हम लोग प्लेस कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे इसके कैपेसिटेंस को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो सपोज ये कंडक्टर ए है, इस पर इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है, इसके नियर एक अनदर कंडक्टर को हमने प्लेस किया, तो ड्यू टू इंडक्शन इसके नियरर फेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और फर्दर फेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब इसका नेगेटिव पोटेंशियल जो बी का है, ये पोटेंशियल ऑफ ए को डिक्रीज करेगा और इस पर जो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण है, ये पोटेंशियल ऑफ ए को इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के नियरर है, इसलिए इसका नेट इफेक्ट जो होगा, नेट इफेक्ट पोटेंशियल ऑफ ए decreases by some amount. Hence, capacitance C is equal to V by A. तो यहां पर पोटेंशियल जब डिक्रीज कर गया तो कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं, C Q by V है। तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसके नियरर एक अनदर कंडक्टर को प्लेस किया। अब इसके कैपेसिटेंस को और फर्दर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग इस मेटल जो हमने लोगों फर्स्ट कंडक्टर ए लिया था, अनदर कंडक्टर बी, ड्यू टू इंडक्शन इस पर नेगेटिव चार्ज था, इसको ग्राउंड कर देंगे। इसको ग्राउंड करने से फाइनली पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीजेस बाय लार्ज अमाउंट। क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया ग्राउंड करने से।
hence capacitance increases by large amount। तो इस तरह से इसके नियर फेस पे अनदर कंडक्टर को प्लेस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। इसी प्रिंसिपल पर कैपेसिटर वर्क करता है और फाइनली हम लोग इसके सिंबल को भी इसी फॉर्म में लिखते हैं, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को सीखा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के टाइप को समझें। सबसे पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट मेटल प्लेट्स है। इट कंसिस्ट्स ऑफ two metal plates A and B close to each other। एक प्लेट है, तो ऑब्वियसली इसके नियर जो अनदर प्लेट बी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रिंसिपल में भी यही सीखा और इसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। प्लेट ए प्लेट बी, इन दोनों के बीच सेपरेशन डी है। अब जैसे ही आपने प्लेट ए को सपोज प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ड्यू टू इंडक्शन ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर गया, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर गया। इसको हमने ग्राउंड कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड हो गया। तो हम इसका पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पहले। ए एरिया ऑफ प्लेट्स, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस फील्ड लाइंस को हम लोग देखें तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, बट एट द एजेस ये फील्ड लाइंस डेविएट कर रहा है आउटवर्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates remains uniform, but the field lines deviate outward at the edges। ये जो फील्ड लाइंस डेविएट करता इस एज पे आउटवर्ड, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। इसलिए यहां पर दिस इफेक्ट इज known as
फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करेंगे। अब यहां पे चार्ज प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले लिख लेते। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ रखा, क्योंकि इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहां भी जीरो। सिग्मा का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, चार्ज अपॉन एरिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड कर ले, तो VAB, इसको हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB। और हम लोगों ने देखा B टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली B का पोटेंशियल जीरो, तो VA के इक्वल हो गया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पोटेंशियल VAB फाइंड किया, A इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, a separation between the plates D। पोटेंशियल फाइंड कर लिया, तो फाइनली हम लोगों को कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, hence capacitance becomes एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटेंस तब फाइंड किया जब दो प्लेट के बीच में एयर, इसी को मीडियम में फाइंड करना है, तो K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर, तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड किया। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लिया, एक का रेडियस A, दूसरे का रेडियस B। A को चार्ज प्लस Q हमने दिया, ड्यू टू इंडक्शन इसका नियर फेस नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, फॉर द फेस पॉजिटिव चार्ज। और हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में पढ़ रखा है, इसको ग्राउंड कर देंगे, तो ऑब्वियसली जो ये बी सरफेस है इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहां पे चार्ज प्लस क्यू सरफेस ए पर है,
और बी पर माइनस क्यू चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, जो इसके ऊपर अपना चार्ज है, उसको V1 से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। इट इज 1/4πε0 चार्ज Q, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पड़ रखा 1/4πε0 Q/R। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ A ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो VB 2 से रिप्रेजेंट किया 1/4πε0 माइनस Q बाई उस स्फीयर का रेडियस B। द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सम ऑफ द पोटेंशियल 1/4πε0, Q कॉमन ले लें, 1/A माइनस 1/B। ये हम लोगों ने पोटेंशियल A पर फाइंड किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB, VA माइनस VB, B का पोटेंशियल 0, ये V के इक्वल है, इसका वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q 1/A माइनस 1/B। तो कैपेसिटेंस C Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन 4πε0 B minus A upon AB, hence capacitance becomes Q और Q cancel, 4πε0 AB divided by B minus A। तो ये भी कैपेसिटेंस हम लोगों ने, जब प्लेट्स के बीच में मीडियम एयर है, अब किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को इंसर्ट कर दे, तो कैपेसिटेंस इन द मीडियम K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर, तो K टाइम्स 4πε0 AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो स्फेरिकल कैपेसिटर भी हम लोगों ने सीखा, थर्ड टाइप सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में टू कोएक्सियल सिलेंडर, एक का रेडियस A, दूसरा इसका रेडियस B, इसको पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे, नियरर फेस नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और फर्दर फेस पॉजिटिव चार्ज, हमने प्रिंसिपल में पढ़ रखा है, इसको ग्राउंड कर देंगे, तो फाइनली इस सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज और इस सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फर्स्ट के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ऑब्वियसली इसके बीच में एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें जो ये पॉजिटिव चार्ज को इंक्लोज कर रहा है। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हम लोगों ने आर ले लिया। तो ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको इंक्लोज एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस
करता है, जिसका रेडियस आर, सिलेंडर का लेंथ सपोज एल, माइनस ई डॉट डी आर, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन R2 टू R1 माइनस R2 टू R1 ई डी आर, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर डी आर। VA माइनस VB, इस साइन को हम लोग रिमूव करना चाहे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर देंगे, तो R1 टू R2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R डी आर। B का पोटेंशियल 0, तो VA इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R डी आर, R1 टू R2। 1 बाई R डी आर का इंटीग्रेशन हम लोग सीख चुके हैं, लॉग R होता है 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग R बेस ई R1 टू R2। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको R2 बाई R1 लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों को पोटेंशियल एट ए मिल चुका है जो कि VAB के इक्वल है। तो हेंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई VAB, Q बाई VA आ गया, तो ये Q हो गया और ये आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बेस ई R2 बाई R1, और यहां Q बाई L, Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L हो गया, लॉग बेस ई R2 बाई R1 हो गया। तो फाइनली कैपेसिटेंस C बिकम्स, Q और Q कैंसिल हो गया, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाई लॉग बेस ई R2 बाई R1। इस तरह से हम लोगों ने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस फाइंड किया। इसके बाद हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पढ़ेंगे, कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को जैसे ही चार्ज करते हैं तो उसका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक स्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो सिंपली इसको इस तरह से हम लोग सर्किट डायग्राम से समझें, ये पॉजिटिव प्लेट है ड्यू टू इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज इस पर है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे ही यहां से चार्ज का फ्लो होगा, तो जब इनिशियली ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, लेट एट एनी इंस्टेंट the charge या simply the potential of capacitor V is equal to Q by C। इस समय इस पर चार्ज Q स्टोर है। जैसे ही सप्लाई से DQ चार्ज सपोज ट्रांसफर हुआ, तो ऑब्वियसली यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल होगा
और यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को लीव करेगा तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन। तो साइमल्टेनियसली dq अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जब पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से dq चार्ज का फ्लो होता है तो साइमल्टेनियसली इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज dq be transferred from negative plate of the capacitor to negative terminal of the battery। इतना ही चार्ज का फ्लो इस टर्मिनल पे होता है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पुल होगा वैसे वैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज dq एडिशनली ऐड होता रहेगा और इस पर dq चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। उस कंडीशन में small amount of work is equal to potential into small charge और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इनिशियली हम लोगों ने देखा Q by C। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज उस कंडीशन में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियली सपोज चार्ज 0 to final charge Q, तो Q by C dQ। This amount of work is stored in the electric potential energy 1 by C, it is Q square by 2, 0 to Q, तो 1 by 2C Q square। तो energy stored in the capacitor Q square by 2C। हम लोगों ने पढ़ रखा पहले ही Q is equal to CV। ऑब्वियसली ये हाफ CV स्क्वायर और फिर कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट कर दे तो इट इज हाफ QV। इतना एनर्जी इसमें स्टोर होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू ही लिख देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। वॉल्यूम को एरिया, ये वॉल्यूम को हम लोग V डैश कर देते हैं क्योंकि सिंबल एक है। तो V डैश एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस हम लोगों ने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट A by D, A इंटू D, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर। V by D ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी भी हम लोगों ने पढ़ रखा। अब कैपेसिटर यदि सीरीज में है तो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होगा ये भी जान लें। सीरीज में कैपेसिटेंस हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 1 by CS, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on। अब यहां पर एनर्जी स्टोर निकाल रहे हैं। हमारे पास तीन फॉर्म है एनर्जी स्टोर, Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर। सीरीज में जानते हैं हम लोग चार्ज कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस वैरी करेगा, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Q स्क्वायर बाई 2CS, तो Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 by CS का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on. तो एनर्जी स्टोर्ड Q square by 2C1, Q square by 2C2, Q square by 2C3 and so on. तो ये भी अलजेब्रिक सम के फॉर्म में आ गया। तो एनर्जी जो स्टोर होगा कैपेसिटर में सीरीज के फॉर्म में, वो भी अलजेब्रिक सम हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देख ले पैरेलल के फॉर्म में। तो पैरेलल में हम लोग जान रहे हैं पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो Cp इज इक्वल टू पैरेलल में जानते हैं सिंपल अलजेब्रिक सम इस फॉर्म में एंड सो। तो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हाफ Cp V स्क्वायर in parallel combination C1 plus C2 and so on V square। तो ये आ जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, C3 V square and so on। Then in parallel combination U1 plus U2 plus U3 and so on। तो यहां भी हम लोगों ने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड अलजेब्रिकली सम हो गया। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ चार्जेस कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज का शेयरिंग कैसे होता है। इनिशियली एक कैपेसिटर C1, इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल V1 है। इस पे जो चार्ज इनिशियली स्टोर होगा C1 V1। दूसरा कैपेसिटर C2 is charged by another supply of voltage V2, energy stored C2 V2। तो टोटल चार्ज जो इनिशियली होगा Q1 plus Q2, इट इज C1 V1 C2 V2। अब इस दोनों चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया विथ सेम टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो कॉमन हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो चार्ज फाइनल होगा वो भी हम लोगों का Q1 डैश Q2 डैश, इट इज C1 V C2 V, मीन C1 प्लस C2 इंटू V, जिसको V कॉमन कहेंगे। अब चार्ज कंजर्व होता है तो ऑब्वियसली इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल। तो Q इनिशियल Q फाइनल, तो C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 V कॉमन, इसको कॉमन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो V कॉमन इज इक्वल टू V, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल हम लोगों ने निकाली है इन दोनों के बीच। यदि ये टर्मिनल को आप इंटरचेंज कर दें प्लस को माइनस के साथ, तो यहां पर साइन कन्वेंशन में माइनस आ जाएगा। अब इस कंडीशन में एनर्जी का लॉस होता है। अब एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं।
लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लॉस को हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं, गेन एनर्जी को फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियली एनर्जी कितना स्टोर था कैपेसिटर में, ये फर्स्ट कैपेसिटर का हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे कैपेसिटर का ये इनिशियल हमारा एनर्जी था जो हम लोगों ने इस फॉर्म में देखा। इन दोनों पे कितना एनर्जी स्टोर है, फाइनल ये एनर्जी, तो माइनस हाफ। अब ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का सम हो गया और V कॉमन, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन का वैल्यू डाल देंगे, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्म डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्म देखा। तो हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के बारे में स्टडी करेंगे।